प्रतिदिन हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन फिर नष्ट हो जाता है, फिर चाहिए, फिर खाता है, फिर नष्ट हो जाता है। जैसे वायु, धूप जो कि अभी किसके लिए चाहिए? ये किस लिए चाहिए, किसके लिए, क्यों चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। अच्छा, इन सब से अतिरिक्त और क्या है जो सर्वाधिक अपेक्षित होता है? इन सब से भी अधिक प्राण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से अतिरिक्त और भी किसकी आवश्यकता होती है इन सबसे अधिक, जो रोज चाहिए, सदैव चाहिए, जो कि सुख किसके लिए चाहिए? यानी भोजन तो शरीर के लिए हो गया, ज्ञान किसके लिए चाहिए? तो उत्तर सारे आपके ठीक हैं, संशय में जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं उत्तर के आधार पर हमको और एक विषय विचारना है। बस हमको ये लगता है कि केवल हम शरीर हैं, शरीर से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो परिणाम है, ये जो कारण है, हेतु है, अन्न पान आदि के साथ साथ ज्ञान की भी अपेक्षा पड़ती है। तो ये जो ज्ञान है शरीर के लिए नहीं होता है, ये शरीर में नहीं लगता है जाकर के कहीं। सुख दुख की अपेक्षा शरीर को नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तो ले लेंगे। इन 5 की अपेक्षा शरीर को होती है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं रहता, इससे ये बना हुआ है। एक तो पृथ्वी से तो सीधा सीधा ये बनता ही रहता है, इसके नए अवयवों की पूर्ति होती है, और शेष जो जल आदि हैं वो इसकी रचना को संतुलित रखते हैं। जल से शुद्धि होती रहती है, इसकी उष्णता व्यवस्थित रहती है, अग्नि से भी इसके सारे अंग सक्रिय रहते हैं, वायु से भी शुद्धि होती रहती है, और आकाश से इसको गति चाहिए। फिर तो ये सारे के सारे जो हैं हेतु केवल शरीर को सिद्ध करने के लिए होते हैं। लेकिन इस शरीर में या इस जीवन में केवल इन्हीं चारों पांचों की अपेक्षा नहीं होती है, इनसे अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा होती है, सुख की अपेक्षा होती है, और जो कि ये शरीर के लिए नहीं हो सकता। ज्ञान शरीर का काम बिना ज्ञान के चलेगा। ये वस्त्र है, इसको अब एक दिन भी ज्ञान नहीं चाहिए। अलमारी में रख दो, 2 साल तक पड़े रहेंगे, कभी नहीं पूछेंगे कि आज मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ। इनको कोई बाधा नहीं होती। ऐसे शरीर को भी, हाथ को, पैर को कभी ज्ञान की अपेक्षा पड़ी क्या? कभी नहीं होती। दिन भर में कभी पूछते हैं हाथ, मुझे आज कुछ नहीं पता चला? तो पूरा शरीर कभी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है। लेकिन हमको एक क्षण भी ज्ञान की उपेक्षा नहीं होती है। निरंतर हमको ज्ञान चाहिए, नए नए ज्ञान भी चाहिए, और पुराने जो हुए उसकी भी रहती है आवश्यकता। ज्ञान के बिना इस शरीर से कोई व्यवहार होता नहीं है। इस कारण से यहाँ ज्ञान की भी अपेक्षा होती है नितांत, लेकिन वो ज्ञान इस शरीर के लिए किसी भी तरह से नहीं है सिद्ध। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर में, शरीर से अतिरिक्त और कोई है। जैसे पृथ्वी से अतिरिक्त जल है, जल के लिए जल चाहिए, वहाँ वायु के लिए वायु चाहिए, अग्नि के लिए अग्नि चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी के लिए ज्ञान चाहिए। तो शरीर से वो बिल्कुल पृथक है, अतिरिक्त है वो
शरीर जैसा नहीं है वो, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं उसकी आवश्यकता नहीं है। शरीर के गुणों से उसके गुण बिल्कुल भिन्न है, विरोधी है। जो उसको चाहिए वो इसको नहीं चाहिए, जो आत्मा को चाहिए वो शरीर को नहीं चाहिए, जो शरीर को चाहिए वो आत्मा को नहीं चाहिए। शरीर की अपेक्षाएं आत्मा को पूरी नहीं करती है कुछ, आत्मा की अपेक्षाएं शरीर को कुछ नहीं करती है। तो दोनों की अपेक्षाएं बिल्कुल पृथक पृथक है। तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि केवल यहाँ शरीर ही शरीर है। जैसे केवल इसमें हाड़ मांस नहीं है और भी कुछ है, उसका निषेध नहीं कर सकते, जल का निषेध नहीं कर सकते, अग्नि का, वायु का निषेध शरीर में नहीं कर सकते। ऐसे ही इन सब से भी अतिरिक्त, 5 भूतों से अतिरिक्त जो एक है उसका भी निषेध नहीं कर सकते, वो भी है इसमें। तो हमारी यही जो है दिन भर के जो परिणाम हैं, जो अपेक्षा के रूप में है, ग्राह्य के रूप में है, तो जिन जिन चीज़ों का ग्रहण होते रहता है, अपेक्षाएं यहाँ होती रहती है शरीर में, वही बताते रहते हैं कि यहाँ कौन कौन है, कौन कौन होने चाहिए, जो जो गए इसमें वो है। तो ऐसे ज्ञान भी इसमें जाता है, किसी का ज्ञान हो जाता है ना, देखने के बाद, सुनने के बाद वो वस्तु भी घुस जाती है अंदर। तो घुस जाती है तो कहीं तो जाती है, ठहरती है, किसी के लिए तो आती है काम, किसी के प्रयोजन की नहीं होती तो जाने की जरूरत नहीं थी। ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं थी आँख से। आँख, नाक, कान ये जितने भी हैं ये सब शरीर के लिए फालतू हैं। 5 इंद्रिय शरीर के किसी काम की नहीं है। इनका जो प्रयोजन है ज्ञान उत्पन्न करना। 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य 5 ज्ञान उत्पन्न करना है, और वो 5 ज्ञान शरीर को कुछ नहीं करते। इस कारण से ये 5 इंद्रियां शरीर के लिए नहीं है। तो अब है, लेकिन है ये तो है, तो फिर किसके लिए है, क्यों है? इसलिए है कि इससे अतिरिक्त और कोई है यहाँ, उसको प्राप्त होकर के फिर अब ये शरीर के लिए ये ज्ञान सहायक होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। शरीर ज्ञान से कोई काम सीधे सीधे नहीं कर सकता। शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो सब बल से होते हैं, कर्म से होते हैं। जड़ पदार्थ जो है कार्य किससे करता है? बल से करता है, गति से, बल से, कर्म से सारे करते हैं। ये ज्ञान से कोई काम नहीं करते हैं जड़ पदार्थ। इसको कितना ही कुछ करते रहो, दिखाते रहो, कुछ नहीं करने वाला ये। जब तो धक्का नहीं देंगे चलेगा ही नहीं। कोई यंत्र है, गाड़ी है, इसको बोलते रहो चलो चलो चलो, बिल्कुल नहीं जाने वाली है ये। और एक लात मारो इसके बाद फड़फड़ाने लग जाएगी एकदम से स्कूटर जैसे, फिर ये चलने लग जाते हैं। तो जड़ और चेतन में ये बहुत बड़ा अंतर है। जो जड़ होते हैं वो केवल बल से चलते हैं, बल से वो काम करते हैं, ज्ञान से बिल्कुल नहीं काम करते हैं। और जो आत्मा है वो ज्ञान से, बल से, दोनों से काम करता है। उनको दोनों की अपेक्षा होती है। आत्मा को बल भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन शरीर आदि को, जो जड़ पदार्थ हैं, इनको केवल बल चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये शरीर में 2 स्थितियां बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये एक ऐसे है जो केवल बल प्रेरित होते हैं, ज्ञान से नहीं प्रेरित होते हैं। और दूसरा है जो कि ज्ञान से प्रेरित होता है। और ये दोनों आवश्यकताएं निरंतर होती रहती है, दोनों परिणाम होते रहते हैं, बल वाले भी, ज्ञान वाले भी। तो इससे फिर ये सिद्ध होता है कि शरीर केवल पृथ्वी आदि नहीं है। ये हाड़ मांस जितना दिख रहा है भौतिक रूप में, इतना ही नहीं है ये।
इनसे अतिरिक्त भी इसमें कोई है जिसके होने पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो पहले तो ये 5 इंद्रियां ही है जो कि शरीर के लिए सीधे सीधे सहायक नहीं होती हैं, फिर भी इसमें है और उससे कार्य होते हैं। अगर दिखाई नहीं दे तो आगे के काम नहीं होते हैं, सुनाई दे तो भी हाथ पैर से कोई काम नहीं होगा, ऐसे छूने में ना आए, स्पर्श का पता नहीं चले, सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चले, तो इस शरीर से प्रतिक्रिया नहीं होगी सारी। इतने सारे ज्ञान होते हैं उसके बाद ही हाथ पैर से प्रतिक्रिया होती है। ज्ञान नहीं हो तो प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन यही शरीर इतना काम ज्ञान पूर्वक करता है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं चाहिए, सीधे यहीं से नहीं ले लेता है। हाथ पैर को ज्ञान चाहिए काम करने के लिए, लेकिन आगे रास्ता तो इसके पास ही होता है। कहीं जाना है तो पैर के तो पास ही है ना, वो तो सीधे जा सकता है तो, लेकिन ये नहीं जाता है। हाथ को जो कुछ करना है वो सब बाहर ही रहते हैं, जिसमें इसको कुछ करना होता है, जैसे लिखना है, लिखने के लिए कापी लेखनी सब बाहर ही तो है। तो हाथ के पास ये लिख लेना चाहिए था इसको, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा इसका, लेखनी का भी ज्ञान होना चाहिए, संचिका का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ये लिखता है। यानी इसको इससे अतिरिक्त और एक चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है ये। तो इसलिए अब कह सकते हैं कि केवल हाथ पैर नहीं है, इतना ही नहीं है जितना ये दिख रहा है, क्योंकि इसके कर्म इतने से नहीं संभव है। जितने कर्म इससे हो रहे हैं वो इनके होने मात्र से संभव नहीं है। उस कर्म के लिए इनसे अतिरिक्त एक चाहिए वो। तो इनसे ज्ञान होता है, लेकिन यही ज्ञान केवल आँख से, हाथ में से जितने काम होते हैं वो ज्ञान केवल आँख से पर्याप्त नहीं है। कान से केवल उतने ज्ञान नहीं हो सकते, स्पर्श से केवल उतने ज्ञान नहीं हो सकते, सारे ज्ञानों की आवश्यकता पड़ती है मिल करके। लिखने के लिए अब यहाँ संचिका पर अब क्या है, रूप का भी ज्ञान होना चाहिए, स्पर्श का भी ज्ञान होना चाहिए, आकृति का भी, शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए, ठंडा गर्म है कैसा है ये, उसका भी ज्ञान होना चाहिए है? हाँ, अक्षरों का ज्ञान तो पूरा का पूरा बौद्धिक ही है, वो भी होना ही चाहिए लिखने के लिए, इससे तो होगा नहीं वो। तो ऐसे जो भी कार्य इनसे संपन्न हो रहा है उनमें ज्ञान नितांत आवश्यक होता है, और वो ज्ञान इनके बस का बिल्कुल नहीं है। तो इससे पता लगता है कि हम इससे अतिरिक्त एक और निश्चय से हम हैं कुछ यहाँ पर है, नियम अर्थात यहाँ पर है। तो वो क्या है, इस शरीर से अतिरिक्त है वो, जिसको ज्ञान हो रहा है या जिसमें ये ज्ञान संग्रहित होता है, जहाँ पर ये सारे ज्ञान मिलते हैं, आँख के, नाक के, कान के, इनसे होने वाले ज्ञान जहाँ इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, वो इनसे अलग है। आँख के और नाक के ज्ञान जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, लेकिन आँख नाक कभी नहीं जुड़ सकते। तो ये आपस में तो नहीं जुड़ सकते, लेकिन इनके ज्ञान जुड़ते हैं। तो इसका मतलब इनका जोड़ जहाँ होता है इनके ज्ञानों का, वो इनसे अलग ही तो होगा ना। तो इनमें जो ज्ञानों का जोड़ तो संभव ही नहीं है, और बिना ज्ञानों के जुड़े बिना इनका कोई क्रिया नहीं होनी है। तो अब वो जो ज्ञान जुड़ते हैं, जहाँ भी जुड़ते हैं वो स्थान चाहिए ना, उसका अधिकरण तो चाहिए जहाँ ये ज्ञान जुड़ेंगे, और इनमें संभव नहीं है। तो इससे होता है कि इनसे अतिरिक्त निश्चय से कुछ है, और वो और कुछ नहीं है, वस्तुतः वो जानता ही है, वो जानता ही है, जान करके फिर वो प्रतिक्रिया करता है। दोनों काम करता है आत्मा, जानता भी है और करता भी है। शरीर केवल करता है, काम करता है, ये जानता नहीं है ये। तो ऐसे क्या है, दोनों में साक्षात भेद है। एक का गुण जानना और करना दोनों है, और एक का गुण केवल करना है। तो ये दोनों एक नहीं हो सकते कभी भी।
ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि एक के गुण दूसरे में अभाव है, और एक से एक में दूसरे में गुण अधिक है, अतिरिक्त है। गुणों की अधिकता और न्यूनता का भेद है यहाँ। ये भेद एक में नहीं हो सकते कभी, बिना दो के नहीं हो सकते। ऐसा अंतर दो के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम शरीर से जब भी अपने को लगता है कि मैं शरीर हूँ या शरीर से अतिरिक्त हूँ, तो इसके लिए फिर इन्हीं अपनी क्रियाओं को देखना चाहिए कि अगर एक हूँ तो फिर ये भिन्न भिन्न क्रियाएं कैसे हो रही है। केवल आत्मा होता तो उसको भोजन पानी की जरूरत नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनसे तो वो बनता नहीं है, ये वहाँ तक जाते नहीं हैं, उनमें तो लगते नहीं हैं। तो केवल आत्मा यानी जो जानने वाला है, जानने वाला में ये जड़ नहीं लगता है जाके, ये करने वाले में लगता है, क्योंकि इनमें जानने की शक्ति नहीं है, करने की है। तो जानने वाले में तो लगेगा नहीं जाके ये। केवल आत्मा होता तो खाने पीने की आवश्यकता नहीं थी। 5 भूतों की अपेक्षा आत्मा के लिए नहीं होती, वो बिना इसके होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन पड़ रही आवश्यकता है, इसका मतलब है कि वो आत्मा से अतिरिक्त भी कुछ है। तो शरीर के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए केवल हम भी नहीं हैं। और खाने पीने की आवश्यकता आत्मा के लिए नहीं होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इससे फिर होता है कि दोनों हैं, एक नहीं है। दोनों को अलग अलग अपेक्षा हो रही है, दोनों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा रही है, दोनों के परिणाम अलग अलग आ रहे हैं। तो जिस काल में या जब कभी इस प्रकार का संशय होता है, विचारने लगते हैं कि हम दोनों में भेद क्या है, हम दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, तो उस काल में इन्हीं हेतुओं को उपस्थित करना चाहिए कि ऐसा अंतर यहाँ क्यों हो रहा है, किस कारण से इस प्रकार के अंतर या परिणाम हो सकते हैं। एक के कारण हो सकते हैं या अलग अलग होने पर ही हो सकते हैं। तो ऐसे ही विचार करते रहने से धीरे धीरे एक नई बुद्धि उत्पन्न होगी, वो अनुभूति कराएगी कि वस्तुतः एक के कारण नहीं हो सकता, यहाँ दूसरा भी है। तो ये वाला ज्ञान जब उठेगा ऐसे तुलना करते करते, तो उस ज्ञान से अनुभूति शुरू होगी कि मैं और आत्मा, शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो इस प्रकार से चिंतन या विचार करते रहना चाहिए। करते करते एक तीसरा ज्ञान उठता है, वो हमको अनुभूति कराने लगता है। तो इस प्रकार प्रयास करना चाहिए।